हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 217 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 218 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। क्लियर? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, प्रश्न आपका है, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक मजबूत पहल है। ये किस प्रकार से देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाटकर विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देकर राष्ट्र की मजबूती व एकता का महत्वपूर्ण कारक बन सकती है, विवेचना करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। चूँकि हमारा देश विभिन्न जाति धर्म के साथ साथ बहुल सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश भी है, जहाँ प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों की जीवन शैली में भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। उनकी संस्कृति तथा विरासत, खान पान, हस्तकलाओं एवं रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। इस कार्यक्रम से देश के सभी लोगों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। उनकी संस्कृति की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उजागर होंगी। इसे ध्यान में रखते हुए लोग एक दूसरे की संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। इससे लोगों की जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथ ही राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूती मिलेगी और राज्य अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे। अतः यह कार्यक्रम सरकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र की एकीकरण की दिशा में एक जन आंदोलन है। यहाँ पे एक लाइन को ऐड करना कि एक जन आंदोलन साबित हो जाएगा या हो सकता है ऐसे, क्योंकि आपकी जो फ्लो है ना वो यही कहना चाह रही है, मतलब वो फ्लो वो यही कहना चाह रहा है कि अतः ये कार्यक्रम सरकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र की एकीकरण की दिशा में एक जन आंदोलन साबित हो सकता है। इससे नए भारत की संकल्पना को साकार रूप मिल सकता है, विकास का समरूप मॉडल प्राप्त हो सकता है एवं भारत की विविधता के बावजूद एकता को देखकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर विश्व को एक नया संदेश भी दिया जा सकता है। समझ गए? इतनी आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है। मतलब मिलेगा खाएगा, ये वर्ड यहाँ से आपको इरेज करने हैं। ठीक, तो क्या होगा कि यहाँ तक अभी तक जो आप बातें लिखती चली आई हैं वो एक फ्लो में बन जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ पे आपने लिखा तो है, सारे डायमेंशन कवर किए, कुछ पॉइंट्स बस रह गए हैं, उनको आपको यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता है। क्या क्या आप यहाँ पे ऐड करेंगे? एक तो इसमें आपने पूरा का पूरा जो बातें बता दी हैं वो केवल एक पक्ष की बता दी, मतलब ये कैसे मजबूत करेगा ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप यहाँ पे इसमें बाधा आने वाली जो चीज़ें हैं रिसेंट की, उनको भी अगर एक लाइन में आप मेंशन कर देती तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाता और दोनों डायमेंशन यहाँ पे आ जाते। मतलब कि आप ये सीधा बता सकती हैं कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम्स ने भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। यहाँ एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ बार बार, अक्षुण्ण, मतलब मजबूती की जगह पे आप अक्षुण्ण वर्ड उपयोग किया करिए, क्योंकि ये प्रियम्बल का वर्ड है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्ड है। ठीक है, तो अक्षुण्ण वर्ड का आप उपयोग करना जहाँ पे आप मजबूत लिखेंगे। जब आप ये बता रही होंगी तो आप बता देंगी कि ये चीज़ें मजबूत तो रखने का प्रयत्न की, किंतु हाल के समय में कुछ घटनाओं ने, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, चाहे सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे CA NRC की बात हो, समझना नया पॉइंट आया है, या फिर उग्र राष्ट्रवाद की बात हो, इन सब ने कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को धूमिल करने का प्रयत्न किया है। अतः सरकार को, समाज को, सिविल सोसाइटी को मिलकर इन सब पर विचार करना चाहिए, तभी हम भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं और सरदार पटेल के साथ साथ उन सभी युग पुरुषों के दिवा स्वप्न को साकार कर सकते हैं जो न्यू इंडिया की संकल्पना में निहित होगा। एक ये निष्कर्ष भी आप दे सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप निष्कर्ष दे रही होंगी ना, तो एक हिट करेगा कि ये चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों को एड्रेस किए बिना आप न्यू इंडिया का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे एक बुक है, मैं पढ़ रहा था
तो उस बुक में बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, ठीक है। अभी डिबेट चली थी बीच में कि इंडिया या हिंदुस्तान या आर्यावर्त कौन सा वर्ड बोलना चाहिए। तो द हिंदू में एक बुक पब्लिश हुई थी, काफ़ी अच्छी वो बुक आई थी। तो उस बुक में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि वास्तव में इंडिया की जो यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो वास्तव में करंट अफेयर्स नहीं है एक तरीके का, वो वास्तव में हमारी एंशियंट जो कल्चर है उनकी धरोहर है। और उस धरोहर को किसी ने भी आज तक मिटाने की कोशिश नहीं कर पाया। ये बात अलग है, जो लोग यहाँ पे आए उन्होंने इसे अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारा, तो किसी ने आर्यावर्त के नाम से पुकारा, तो किसी ने भारत खंड के नाम से पुकारा, तो किसी ने जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा। समझ गई? तो आप ये चीज़ें भी वहाँ से जब पढ़ती हैं या वहाँ पे जब देखेंगी तो ये वर्ड क्या बताते हैं, यही बताते हैं कि आज का जो ओल्ड इंडिया है। जैसे मैं एक बार लोकसभा में एक स्पीच सुन रहा था, मतलब लोकसभा में जाकर नहीं सुनना था, मतलब लोकसभा की स्पीच सुन रहा था, ऐसे ही वीडियो था वो, उस पर उन लीडर का नाम मुझे, कपिल सिब्बल साहब का, हाँ कपिल सिब्बल साहब का वीडियो था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी, खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर अमित शाह जी ने अपने पक्ष रखे थे, तो उनके पक्ष को कटाक्ष करते हुए कपिल सिब्बल साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट दी थी और बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी थी। देखिए, पॉलिटिकल रूप से क्या सही है क्या गलत है मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने काम की चीज़ें वहाँ से निकाल रहा हूँ और वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कपिल सिब्बल साहब ने अमित शाह से कहा कि आप जो ये न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, क्या इस न्यू इंडिया में शोषण होगा? क्या इस न्यू इंडिया में पुरानी इमारतों को गिराकर बनाया जाएगा? क्या इस न्यू इंडिया में जो बेरोजगारी है वो चरम पर होगी? क्या इस न्यू इंडिया में केवल पॉलिटिकल पार्टी का हित होगा? क्या इस न्यू इंडिया का मकसद केवल और केवल पूंजीपतियों का संरक्षण करना है? क्या इस न्यू इंडिया का सपना केवल और केवल उग्र राष्ट्रवाद को प्रमोट करना है? क्या इस न्यू इंडिया में केवल एक ही धर्म का प्रचार करना है? मतलब ऐसे क्वेश्चन उन्होंने रेज किए थे। तो आप क्या कर सकती हैं कि जब न्यू इंडिया पे ऐसे लिखें ना, हालांकि जब न्यू इंडिया पे ऐसे लिखने की बात आएगी तो हम आपको बताएंगे, वहाँ पे आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल आप नाम नहीं देंगे, आप ऐसे बता सकती हैं कि हाँ न्यू इंडिया जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए। हालांकि हमने एक चीज़ शेयर भी की है प्रधानमंत्री के विजन को लेकर, तो आप उसको भी मेंशन कर सकती हैं कहीं पे, 2-3 पॉइंट वहाँ से ले सकती। तो ये आपका जो उत्तर है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अन्य पॉइंट जैसे पर्यटन पर्व, भारत पर्व या 26 जनवरी की जो झांकी हैं, जो कल्चरल हमारे यहाँ इवेंट होते हैं, या आप दिल्ली में कभी जब गई होंगी खासतौर पर साउथ दिल्ली की साइड में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सबके अलग अलग हाउस बने हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र हाउस, कोलकाता हाउस, ठीक है, उत्तर प्रदेश हैदराबाद हाउस, यानी हर एक स्टेट का अलग अलग हाउस बना है। मंडी हाउस तो हालांकि वो अलग चीज़ है, वहाँ पे तो कल्चरल इवेंट ज़्यादातर होते हैं। तो वो हाउस में क्या होता है, वहाँ पे आपको अगर पंजाब हाउस में जाएंगी तो वहाँ पे पंजाब हाउस का खाना मिलेगा, वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी मिलेगी। आप कई मेले आप देखती होंगी, खासतौर पर हॉट जो लगते हैं, दिल्ली हॉट वगैरह, ठीक है। तो उन मेलों में क्या होता है कि क्षेत्रीय जो मेले होते हैं वहाँ पे लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी इवेंट्स भी कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत में सहयोगी हैं। आप यहाँ पे ट्राइबल सर्किट का उल्लेख कर सकती हैं, रिलीजन सर्किट का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे बुद्धा सर्किट, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, है ना। उन सर्किट का उल्लेख कर सकती हैं कि गवर्नमेंट इनमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश कर रही। साथ ही आप यहाँ पे ट्राइफेड के इनिशिएटिव को बता सकती हैं कि ट्राइफेड किस तरीके से सुदूर पूर्व की वस्तुओं को ऑनलाइन पोर्टल में उपलब्ध करा के देश के हर एक नागरिक को उससे अवगत करा रहा है। जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो हेरिटेज है, जो उनका कल्चरल डाइवर्सिटी है, उससे हर व्यक्ति को रूबरू करा रहा है। आप ये चीज़ें भी मेंशन कर सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि इस आंसर में ना आप कुछ भी लिख सकती हैं, बस कोशिश यही करें कि रिपीटिशन ना हो। अब जैसे सपोज कीजिए आपने ये लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि अच्छा लिखा है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्ट करके उन बिंदुओं को भी इसमें समावेशित कर दूं तो मैं क्या करता कि यहाँ पे जैसे आपने डिटेल में लिखा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, मैं इस लाइन को यहाँ पर ना लिखता, मैं इसको लास्ट में ले जाता।
है ना, क्योंकि ये लाइन वास्तव में लास्ट में पंचिंग मारने के लिए है। जैसे अभी मैंने इससे पहले एक आंसर चेक किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा उस पर निष्कर्ष दिया कि सरदार पटेल ने तो हमको एक भारत दिया है, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम उन्हें श्रेष्ठ भारत दें। तो आप क्या कर सकती हैं इस लाइन को मॉडिफाई करके कि सरदार पटेल ने हम सबको एक भारत दिया है, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि उनके जन्म दिवस पर, और ब्रैकेट में लिख दो राष्ट्रीय एकता दिवस पर, उन्हें श्रेष्ठ भारत भेंट करें। समझ गए? तो ये लाइन में एक और एडवांसमेंट आ जाएगा। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, दूसरों का आंसर पढ़ो, उनसे लाइन अब्स्ट्रैक्ट करो और उन लाइन को अब्स्ट्रैक्ट करके मॉडिफाई कर दो। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्रसंस्करण कर देना, किसी भी फूड प्रोसेसिंग कर देना, तो वही काम आप यहाँ कर देंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गई होंगे कि आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और किस तरीके से इस आंसर को हम और बेहतरीन कर सकते हैं। हालांकि बेहतरीन है बट इसे और बेहतरीन करना चाहिए। और एक दूसरी बात जो, हालांकि आपने ऐसा सोच के तो नहीं किया होगा इस कॉपी में, बट मैं फिर भी बता दूं, यूपीएससी इस पे नंबर बहुत काटती है। ये जो डिज़ाइन है ना, या ये वाली जो डिज़ाइन है, ये तो हालांकि 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो कोई बात नहीं, बल्कि ये जो डिज़ाइन है और ये जो ऊपर की डिज़ाइनें हैं, इनको आपको नहीं करना है यूपीएससी में। अगर आपने यूपीएससी में कहीं पर भी ऐसा कोई भी सिंबल बना दिया तो वो आंसर आपका पूरा काट दिया जाएगा, भले ही आपने कितना बेहतरीन लिखा हो। यूपीएससी ने इस पर सख्त नोटिस जारी करके लोगों को डिफ़ाइन किया है कि आप उसमें कोई भी सिंबल, कोई भी एरर लाइन के इस तरफ या इस तरफ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बीच में भी नहीं कर सकते। तो ये आदत काफ़ी बुरी है। हालांकि ये तो आपने खाली टाइम पर डिज़ाइन किया होगा, अमूमन बच्चे करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। तो इन डिज़ाइनों से आपको बचना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी वास्तव में आपको उत्तर में क्या क्या ऐड करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।